Hello student, this is the third part of chemical kinetics. My name is Asif Mumtaz. This is my Telegram ID Asif Mumtaz, जहां पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. टेलीग्राम ऑलरेडी मेरी ग्रुप है क्लास 9 की, 10 की, 11 की, 12 की, IIT की, जहां पर मैं बहुत सा मटेरियल्स वगैरह भी शेयर करता हूं. आप भी ज्वाइन कर सकते हैं. व्हाट्सएप में भी हमारी ग्रुप है, ठीक है. एज वेल एज आई टीच एट ट्रांजिशन करियर सॉल्यूशन कैलकाटा एज वेल एज अन अकेडमी. ये 2 पार्ट आप लोगों ने कर लिया है. थर्ड पार्ट आप लोग काफी लोगों ने कमेंट किया, थैंक यू फॉर दैट. अब मैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूं. दिस इज द लाइव क्लास. स्टूडेंट भी यहाँ पर हैं. पहले मैं पढ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद जिनका डाउट्स क्लियरिंग होगा बिल्कुल पूछ सकते हैं यहाँ पे. व्हाट इज अ मॉलिक्युलरिटी? ठीक है, हम लोगों को याद होगा, हम लोग लास्ट क्लास में आप लोगों ने किया है, क्या नाम है उसका, ऑर्डर के बारे में. आज हम लोग मॉलिक्युलरिटी पढ़ते हैं. मॉलिक्युलरिटी एकदम सिंपल फंडामेंटल है. जितना मॉलिक्यूल्स या जितना कंपाउंड रिएक्टेड में है, दैट इज नोन एज मॉलिक्युलरिटी. डेफिनेशन स्कूल में बोर्ड्स के लिए आप लिख सकते हैं. इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन. किसी भी रिएक्शन में जो भी रिएक्टेड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम मॉलिक्युलरिटी बोलते हैं. उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम मॉलिक्युलरिटी बोलते हैं. इज इट ओके? क्लियर है एकदम मॉलिक्युलरिटी का मीनिंग? ठीक है. अब देखिए, इट मे आल्सो बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज इंक्लूडेड इन अ सिंगल स्टेप रिएक्शन. बहुत सा रिएक्शन होता है जो एक सिंगल स्टेप नहीं होता है, मैं दिखाऊंगा. दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. वो सिंगल स्टेप नहीं होता है. मगर मॉलिक्युलरिटी क्या होता है? एक सिंगल स्टेप में जितना मॉलिक्यूल्स होता है उसको मॉलिक्युलरिटी बोलते हैं. मैं आ रहा हूँ जस्ट. ठीक है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपका. आई एम टेकिंग वन एग्जांपल. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ PCl5. हम लोग जानते हैं इफ इट डिसोशिएट इट गिव PCl3 plus Cl2. Now concentrate on reactant. Reactant में कितना reactant? Only one reactant है. So this is known as, का molecularity क्या कहा जाएगा? 1. अगर किसी में 2 reactant होता तो उसका molecularity क्या होता? 2. किसी में 3 reactant होता तो molecularity क्या होता? 3. Let's see. ठीक है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एग्जाम्पल लिख के रखा है आप लोगों के लिए. ठीक है, आप लोग देख सकते हैं. मॉलिक्युलरिटी 1 को क्या बोलते हैं? यूनिमॉलिक्युलर. व्हाट वी कॉल यूनिमॉलिक्युलर. फ्यू एग्जांपल्स आर देयर. आप अपने तरफ से और भी एग्जांपल ले सकते हैं जहां पर एक रिएक्टेंट है. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस आल्सो. वी नो कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव calcium oxide plus oxygen. Remember, actually molecularity 1 is seen in decomposition reaction. क्लास 8-9 में हम लोगों ने पढ़ा था. अगर किसी का कोई भी क्वेरीज है थोड़ा सा मुझे पढ़ाने दीजिए, मैं पूरा आपका क्लियर कर दूंगा. मॉलिक्युलरिटी 2, इसे हम क्या बोलते हैं? बाई मॉलिक्यूलर. बाई मॉलिक्यूलर में क्या होता है? 2 रिएक्टेंट्स यूज होता है. देखिए H2 plus I2 give 2. मुझे प्रोडक्ट से कोई मतलब ही नहीं है. जिस तरह ऑर्डर में मुझे प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं था, उसी तरह मॉलिक्युलरिटी में भी मुझे प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है. मॉलिक्युलरिटी एकदम सिंपल, एकदम थ्योरेटिकल कांसेप्ट है. जितना रिएक्टेंट है उतना मॉलिक्युलरिटी है. मगर ऑर्डर में ऐसा नहीं था. आप देख सकते हो, याद है H2 plus Cl2 अगर मैं सनलाइट में दे रहा था तो ये हमारा क्या बन रहा था? 2HCl. याद है इसका ऑर्डर हम लोग क्या लिखते थे? R is equal to K. लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं. H2 Cl2 0. इसका ऑर्डर क्या है? 0 plus 0 0. मालूम है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करता है. मगर मॉलिक्युलरिटी क्या है इसका? 2. उसी तरह देखिए, अगर आयंस में भी किसी चीज को शो किया जा रहा था, कितना आयंस है? एक सिल्वर का आयन है, एक क्लोरीन का आयन है, तो टोटल मॉलिक्युलरिटी कितना होगा? 2. These are the definition of molecularity. अच्छे से देखिए. It is the number of molecules or ions taking part in a reaction. It may also be defined as the number of reactant species included in a single step reaction. These are known as molecularity. These are the few examples when the reactant is 1, so it is known as molecularity 1, or it is also known as unimolecular. अगर इसका molecularity 2 होगा तो इसको क्या बोलेंगे? Bimolecular. और इसका molecularity क्या होगा? 2 होगा. So on molecularity 3. molecularity 3 तक होता है. मैं आऊंगा धीरे धीरे, आप लोगों को बहुत कुछ और भी बताऊंगा. पहले बेसिक क्लियर कर लूं. molecularity 3 देखिए 2SO2 plus O2. याद है ये रिएक्शन हम लोग कहाँ यूज करते थे? थोड़ा सा ब्रशअप कर लेते हैं इनऑर्गेनिक का कॉन्टैक्ट प्रोसेस में. यहाँ पर जरूरत नहीं है, मगर थोड़ा सा ब्रशअप करते हुए चलते हैं, आगे पी ब्लॉक में जरूरत पड़ेगा. ठीक है, ये याद है ये कहाँ यूज करते थे? ओसवाल्ड प्रोसेस में. मैंने उसी तरह का एग्जाम्पल लिया है जो आपको इनऑर्गेनिक से भी रिलेट हो.
कितना मॉलिक्यूल्स है, 2 सल्फर डाइऑक्साइड है, 1 ऑक्सीजन है, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी 3 है। एंड 3 मॉलिक्यूलरिटी को टाई मॉलिक्यूलर नहीं टर मॉलिक्यूलर बोलते हैं। ये टर्म्स है जो IUPAC ने डिसाइड किया है, तो इसे आप याद रखो। यहां तक अगर किसी की कोई डाउट्स है तो बिल्कुल पूछ लीजिए, एक चैट बॉक्स में आप कर सकते हैं या आप वॉइस के थ्रू भी मुझसे पूछ सकते हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक यू। आइए अब हम लोग आते हैं, ऑल द अबव रिएक्शन आर सिंपल एंड वन स्टेप रिएक्शन। क्या लिख रहा है कि ऊपर का जितना भी रिएक्शन है सब वन स्टेप है, मतलब एक स्टेप में ही प्रोडक्ट बन जा रहा है जो हम लोग को डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए। दैट आर नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन और सिंपल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं या सिंपल रिएक्शन बोलते हैं। याद रखिएगा, जितना भी रिएक्शन हम लोग मॉलिक्यूलरिटी में करते हैं उस रिएक्शन को एक और नाम से जानते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन और सिंपल रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर में आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यूज होता है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है वो हम लोग यहां से देख सकते हैं। However, in case of multi-step reaction, जो multi-step होता है, हम लोग अभी आज इसी चीज में आएंगे, are called complex reaction. Each step has its own molecularity. क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए कोई रिएक्शन 3 स्टेप में हो रहा है, मुझे अभी मैं आ रहा हूं उसमें, मुझे कुछ बनाना है जो 3 स्टेप में हो रहा है, तो वो जो 3 स्टेप है हर एक स्टेप का अपना मॉलिक्यूलरिटी होगा, मगर ऑर्डर का पता चलेगा जब टोटल को मैं कंप्लीटली एक जगह लिखूंगा। ठीक है, that are known as complex. What is complex reaction? Which occur in a multi steps. What is a simple and elementary reaction which occur in a single step? These two is the basic difference between complex and simple reaction. क्या लिखा है, however in case of multi-step reaction also called complex reaction, each step has its own molecularity and molecularity of the overall reaction has no meaning. जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर में बोलते हैं कि अभी आएंगे आएंगे आएंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। In case of multi-step reaction, also called complex reaction, each step has its own molecularity. ठीक है, ये लाइन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो नो नीड टू वरी, इस लाइन को मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी क्लियर एकदम सभी की। देख लो एक बार चैट में शायद किसी ने लिखा हो। अब नेक्स्ट में आ रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्चुअली में बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव में भी आता है, इसमें से पूछा जाता है which of the following is not a difference between order and molecularity, जो मुझे चूज करना पड़ता है। मगर पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा बोर्ड्स के बारे में देख लेते हैं। ये 0 हो गया। देखिए क्या बोल रहे हैं, व्हाट एक्चुअली दे आर वांट टू एक्सप्लेन। ऑर्डर क्या है, पहला हमेशा दोनों का डेफिनेशन होना चाहिए। देखिए ये क्या है, डेफिनेशन कॉपी जरूर कर लीजिएगा, या बोलोगे आप तो मैं ये पीपीटी को आपको, या आप स्क्रीनशॉट ले लो ना, सबसे सिंपल चीज स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और कॉपी भी कर सकते हो। क्या लिख रहा है, इट इज सम ऑफ द एक्सपोनेंट टू दिस द मॉलिक्यूल व्हिच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ। अल्ट्रा डिटेलिंग में मैंने ऑर्डर पढ़ाया है, अल्ट्रा डिटेलिंग में विद एनसीईआरटी एंड विद द टॉप लेवल क्वेश्चन आई हैव शोन इन द पार्ट 2 वीडियोस। ठीक है, दिस इज अ पार्ट 3। क्या मॉलिक्यूलरिटी है, इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर आयन टेकिंग पार्ट इन अ सिंगल स्टेप्स केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ आयन टेकिंग प्लेस इन अ सिंगल स्टेप। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑर्डर में क्या होता है, एग्जाम्पल याद है। ठीक है, H2 प्लस Cl2, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 2 है, मगर ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, 0 लिख दे रहा हूं, O इज इक्वल टू O लग रहा है। ऑर्डर क्या है, 0, क्यों है, हम लोगों को मालूम है। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा, इट मे बी 0, मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी 0। ऑर्डर कैन बी इन फ्रैक्शन, मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। नंबर 4, मॉलिक ऑर्डर क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो डिटरमाइन किया जाता है रेट इक्वेशन से, और इट इज प्योरली अ थ्योरेटिकल वैल्यू। ये जो पॉइंट नंबर 4 है ऑर्डर का, यही रिएक्शन मैकेनिज्म को जनरेट करेगा। एक बार देख लीजिए, अगर क्लियर है तो यस कर दीजिए, और क्लियर नहीं है तो मुझे एक बार आप ऑडियो यूज करके भी बोल सकते हैं, चैट के थ्रू भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल उसे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, किसी ने चैट किया है, लेट्स वॉच। सर इट इज क्लियर, थैंक यू, Sir, थैंक यू एवरीवन।
सर अगर सपोज अमोनिया है 2NH3 इज डिसोसिएटिंग इन N2 प्लस, हाँ N2 है ना, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, बाई मॉलिक्यूलर? हाँ, ये बाई मॉलिक्यूलर होगा. It is a purely a theoretical concept. It is purely a theoretical concept. So the number of reactant species is considered as its molecularity. ओके सर, थैंक यू. वेलकम. क्लियर है यहाँ तक? बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज. अब आओ सिमिलैरिटी बिटवीन ऑर्डर मॉलिक्युलरिटीज. ये कॉम्पिटिटिव में आई है एमसीक्यू में, मगर आज तक कभी बोर्ड्स में नहीं आया है. सो फॉर 2021 मैं इसे बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं. 2021 के लिए आई थिंक सो इट मे कम इन द 2021. क्या बोल रहे हैं? ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी का सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी मतलब दोनों किस तरह से सेम है. ठीक है, क्या सिमिलैरिटी है दोनों की? It depend upon the condition of reaction. Obviously, it also depend on the condition of reaction. Heat हो रहा है, क्या हो रहा है. Order में तो concentration depend करती है. It value rarely exceed 3. It value rarely exceed 3. Order का भी बहुत कम चांस होता है 4 होने का, और molecularity का भी बहुत कम चांस होता है 4 होने का. ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, मतलब very rare chance. आवाज नहीं आ रहा है क्या? किसी को आवाज नहीं आ रही है? सोवित प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए अगर किसी को. सोवित आपने मेरा वॉइस को म्यूट तो नहीं कर दिया है दोस्त? एकदम परफेक्ट वॉइस है, मेरी तरफ से पूरी वॉइस क्लियर दिखा रही है. कट के आ रही है? नो, इट्स फाइन. सोवित, सोवित आ रही है वॉइस? आ रही है तो वॉइस. इशरा, तहरीम, आई डोंट नो सोवित, देयर माइट बी प्रॉब्लम इन योर एंड. मैं ये रिकॉर्डिंग फिर आपको भेज दूंगा. आपके आपके एंड से कोई प्रॉब्लम है सोवित? आपके एंड से प्रॉब्लम है, चेक. चलिए आगे बढ़ता हूं. क्लियर एकदम? ये यहां तक क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट लेवल में जा रहे हैं. व्हाट इज सिंपल रिएक्शन? व्हाट इज सिंपल रिएक्शन? बहुत जोर से आ रही है. ठीक है. What is simple reaction? These are the reaction in which all reactant species collide simultaneously. देखिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि all species collide simultaneously का मतलब है it is a single step reaction. It is a single step reaction which is also known as elementary reactions. And complex reaction क्या है? These are the reaction which take place in a sequence of steps. Sequence of step का मतलब क्या है? Multiple steps हो. कितने हो रहे हैं? Multiple steps. Clear है? ठीक है. अब हम लोग आ रहे हैं. देखिए आज का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने इस मंथ का टारगेट क्या लिया है? आज क्या डेट है आपका? टुडे इज आई थिंक सो 14th है ना? मेरा इस मंथ में अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कंप्लीट कर देंगे इसके साथ साथ. ठीक है, सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट रहेगा. आराम से रहिए, टेंशन मत लीजिए. अब हम लोग आते हैं. ठीक है, ऊपर मैंने लिखना भूल गया हूँ, लिख देता हूँ.
स्टेप्स इन रिएक्शन मैकेनिज्म, इसे सब पहले कॉपी कीजिए क्योंकि ये बार बार मैं यूज करूंगा। ये आप स्क्रीनशॉट लेके आपको बार बार देखना होगा क्योंकि ये पेज में मैं बार बार नहीं आऊंगा क्योंकि इसी के ऊपर सब कुछ है। स्टेप्स इन रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, क्या क्या स्टेप दिया है अच्छे से देखिए। किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म को लिखने के लिए या समझने के लिए आपको कितने स्टेप चाहिए, जस्ट गिव मी वन मोमेंट, वेयर आई हैव पेन, आई डोंट नो, ठीक है। क्या क्या चाहिए, फाइंड आउट द रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली। किसी का भी मैकेनिज्म जानने के लिए आपको सबसे पहले याद रखिए रेट लॉ आपका यहाँ पर कुछ भी है, 1 है, 2 है, n है, ये आपको एक्सपेरिमेंटली आपके क्वेश्चन में होना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड करके, एक्सपेरिमेंट आप कैसे फाइंड कीजिएगा, आप बीएससी के स्टूडेंट से पूछिएगा, वो आपको बता देंगे, हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है। हम लोग के लिए ये मैटर है कि ये हमारे क्वेश्चंस में गिवन होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है देन यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड अ मैकेनिज्म, ठीक है। रेट लॉ अगर आपके क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप इस मैकेनिज्म को नहीं फाइंड कर सकते। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्टेप्स इन रिएक्शन मैकेनिज्म में आपका सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली फाइंड करना है, जो एक्सपेरिमेंटली हम लोग नहीं फाइंड करेंगे, हमें फाइंड करके क्वेश्चन में दिया जाएगा। सो दिस शुड बी प्रोवाइडेड ओवर देयर और गिवन, ठीक है, ये गिवन होना चाहिए क्वेश्चन में। आइए सेकंड में आता हूं। एक मिनट आ जाइए, सोवित को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। एक बार मैं सोवित को देख ले रहा हूँ क्या प्रॉब्लम आई है सोवित की। कहाँ है सोवित, अनम्यूट तो है सोवित। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम द रेट लॉ राइट द स्लोएस्ट स्टेप विच मस्ट इन्वॉल्व। अच्छे से सुनिएगा, नहीं समझ में आ रहा है नो प्रॉब्लम, इट्स माय जॉब टू मेक इट क्रिस्टल क्लियर, ये मेरा काम है। आपका काम है कॉन्सेंट्रेट करके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तभी तक मैंने समझाने की कोशिश नहीं। इट टेक 20 मिनट्स, घड़ी देख लीजिए, अगर 20 मिनट आप 20 मिनट तक अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तब मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा। From the rate law, write the slowest step which must involve the molecules on which the rate of reaction actually depends on observed experimental and written in the rate law. क्या बोल रही है इंग्लिश में, ये बोल रहे हैं कि रेट लॉ जो आपका दिया हुआ है वो किसी भी मल्टी स्टेप जो रिएक्शन होता है जिसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं उसका स्लोएस्ट स्टेप है। मान लीजिए एक रिएक्शन 3 स्टेप में हो रहा है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। मान लीजिए स्टेप 2 स्लोएस्ट है, मतलब सबसे स्लो रिएक्शन उसी में हो रहा है, वही रिएक्शन आपको ऑर्डर बना सकता है। कैसे, क्यों, आगे आ रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पे है। अब बोल रहा है कि अगर आपको किसी भी रिएक्शन को लिखना है, predict the other fast step in such a way so that adding all step we get the original balanced equation for the complex reaction। ये complex लिखा है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसके नीचे फिर से लिख देता हूँ, complex reaction। ये सबका कॉपी हो गया है, फास्ट जल्दी कीजिए क्योंकि अब मैं जो आऊंगा इसको कॉपी करके रखिएगा तब सामने में देख पाओगे, प्लीज कॉपी कर लो, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, हो गया ये कॉपी। फाइंड आउट द रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली, गिवन होगा फ्रॉम द रेट लॉ राइट द स्लोएस्ट स्टेप which must involve the molecule on the rate of reaction actually depend as observed experimentally and written in the rate law equation, predict the other fast step in such a way so that adding all the step we get the original balanced equation for the complex reaction। मैं आ रहा हूँ इस चीज में, हो गया कॉपी, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। आई एम चेंजिंग द स्लाइड।
अब ये क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 1 अब मेरे लिए इजी होगा समझाना। सबसे पहले क्वेश्चन में आप देखो, क्वेश्चन 1 देखो क्या लिखा है। फॉर द रिएक्शन 2N2O5 give this, the experimental determined rate expression is this। कितना कोफिशिएंट है? 2 है, मगर इसका ऑर्डर क्या है? क्वेश्चन से मुझे क्या पता चल रहा है कि इसका ऑर्डर क्या है? 1 है। आप बोलोगे नहीं सर यहाँ तो कोफिशिएंट 2 है, इसका ऑर्डर 1 है, कैसे है? ये मैंने लास्ट क्लास के लास्ट वीडियो में आपको बताया कैसे करके ऑर्डर निकलता है, कैसे करके कोफिशिएंट से जरूरी नहीं है वो मैच करे। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो H2 प्लस Cl2 क्या होना चाहिए था? इस हिसाब से तो सेकंड ऑर्डर होना चाहिए था, मगर इसका ऑर्डर क्या है? 0 है। याद है एसिटल्डिहाइड 773, बुक में 723 केल्विन भी दिया है। CH4 प्लस CO, इसका ऑर्डर क्या था? याद है 1.5 फ्रैक्शनल ऑर्डर। ठीक है, तो इसी तरह ये कोफिशिएंट पे ये डिपेंड नहीं करता, ये किस पे डिपेंड करता है? एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। और ये ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है? स्लोएस्ट स्टेप पे। किस पे डिपेंड करता है? स्लोएस्ट स्टेप। क्लियर एकदम? आई थिंक सो इट इज फाइन। चलिए देखते जाइए। अब क्या बोल रहा है? यहां पर दिया है कि ये डिटरमाइन कर रहा है, रेट दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन में? R इज इक्वल टू K N2O5, और रिएक्शंस क्या दिया है? 2N2O5 गिव 4NO2 प्लस O2। मुझे क्या करना है? मुझे इसका मैकेनिज्म प्रपोज करना है। क्या करना है? मुझे इसका मैकेनिज्म बताना है। अच्छे से सुनिए, ठीक है? मैं इसे नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं। R क्या है? R इज K N2O5। R क्या है? K N2O5। एंड रिएक्शन क्या दिया है? रिएक्शन इज 2N2O5 give 2N2O5 give 4NO2 plus 4NO2 plus O2। ठीक है, क्या है? R इज इक्वल टू के, ये दिया है, 2N2O5 ये दिया है। अब आपको क्या करना है? आपको मैकेनिज्म लिखना है इसका। ये मेरा क्वेश्चन था जो मैंने यहां पर फिर से रिपीट कर दिया है। अब मुझे इसका क्या प्रपोज करना है? मुझे इसका मैकेनिज्म अच्छे से देखिए। नहीं समझ में आ रहा है? नो नीड टू वरी। नहीं समझ में आ रहा है? नो नीड टू बेटे, नो नीड टू वरी। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? नो नीड टू वरी। ठीक है, अब आइए, सुनो ना, उनको बोलो ना वो बात सुनो। ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए अब देखते जाइए, मैं बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूँ। नहीं समझ में आएगा, नो प्रॉब्लम, मेरी काम है इसको ठीक करना। ये स्लो स्टेप है, स्लो रिएक्शन हो रहा है। जो मन है इससे बना दो। क्या बनाना है? N2O3 और क्या बच गया? O2। और क्या बच गया? O2। ठीक है, अब मुझे ऐसा कुछ करना है कि इसके वे से ये फास्ट हो जाए, इसके वे से ये। ठीक है, देखते जाइए। सॉरी, थोड़ा सा अगल बगल डिस्टर्बेंस हुआ जिसकी वजह से मैं भी कंसंट्रेशन लूज कर गया, कोई बात नहीं। ये स्लो स्टेप है। अब मुझे फास्ट स्टेप ऐसा कुछ करना है कि जिससे मेरा पूरा ओरिजिनल रिएक्शन आ जाए। ओरिजिनल रिएक्शन में क्या है? दो है, एक में N2O5 लिखा है, एक और लिख दीजिए। और कुछ रिएक्टेंट में है? नहीं है। प्रोडक्ट में क्या चाहिए? क्या चाहिए? 4NO2 चाहिए, लिख दीजिए। O2 चाहिए, लिख दीजिए। अब ये क्या है? मेरा एक्स्ट्रा है, इसको आप इस तरफ लिख दो, N2O3, और इसे लिख दो O2, और इसे फास्ट स्टेप लिख दो। स्लो स्टेप से क्या निकलता है? ऑर्डर। हाँ, इसके थ्रू मेरा ऑर्डर निकल गया, R इज इक्वल टू A N2O5। फास्ट स्टेप से कभी ऑर्डर फाइंड नहीं होता है। अब ऐसे कर लो, देखते जाओ, मैं पूरा डिटेल में आ रहा हूं। ये देखो कैंसिल हो गया, ये देखो कैंसिल हो गया। क्या है? ये दो को मिला के क्या आएगा?
यहाँ पर क्या आएगा? ठीक है, आप बोलोगे सर ये बैलेंस्ड है, फुली बैलेंस्ड है, चेक कर। ठीक है, कितने लोगों को समझ में नहीं आया? मुझे नहीं सर ये लगता। स्लो स्टेप अपने मन से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ आपने N2O3 बनाया और मैं N2O बनाती, 2O2 बनाती, देन एकदम एकदम आप सही कर रहे हैं। आप अपने मन से कुछ भी प्रोडक्ट में बना लो, कुछ भी बना लो, इसको कॉपी करो, इसी जगह पे मैं दूसरा दिखा रहा हूँ, नहीं समझ में आया नो प्रॉब्लम, इसको कॉपी करो फास्ट, जल्दी, इसे जल्दी कॉपी करो। जैसे हो जाएगा मुझे बोलना। हो गया कॉपी? सात मिनट बची है, जैसे क्लास ओवर होगा फिर से मैं मीटिंग आईडी भेजूंगा, आप लोग आके ज्वाइन कर लीजिएगा। हो गया कॉपी? मैं इसे रब करूं? हाँ, मैं अभी रोजादा बहुत बार एक्सप्लेन करूंगा, बिंदास रहो। चलो मैं इसे रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो व्हाट मैकेनिज्म कैन बी प्रपोज, मैंने पहला मैकेनिज्म आपको दिखाया, मैं ऐसा 15 बना सकता हूं। अब आओ, अब मैं एक और बनाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं स्लो स्टेप में जा रहा हूं। स्लो स्टेप में क्या है मेरा? रिएक्टेंट में N2O5 है, स्लो स्टेप या स्लो लिख दीजिए, स्लो रिएक्शन। क्या बनाना है? जो बनाना है, स्टेबल है कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बना लेता हूं NO2, और क्या बचेगा यहां से? NO2 करूंगा तो NO3, लिख लो साथ में। अब मुझे फास्ट स्टेप देखना है। क्या लिखना है? फास्ट स्टेप ऐसा लिखना है मुझे, फास्ट स्टेप मुझे ऐसा देना है, एकदम इसको दिमाग में रखिए, जिससे मेरा कैंसिल होके ओवरऑल रिएक्शन में मेरा 2N2O5 ही 4NO2 प्लस O2 आना चाहिए। दिस इज नोन एज मैकेनिज्म, दिस इज द एक्चुअल मैकेनिज्म जो हम लोग प्रपोज कर रहे हैं। वो हो रहा है कि नहीं, ये एक थ्योरेटिकल प्रपोजल है, इसी को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये जो मेरा है, ये मुझे कहां से मिला? ये मुझे रेट इक्वेशन से मैंने लिख लिया, ये चीज को, यही चीज ना, ये प्रोडक्ट कुछ भी लिखिए, ये मेरा रेट इक्वेशन से आ गया। अब फास्ट स्टेप में क्या करूंगा? फास्ट स्टेप में, फास्ट स्टेप में ऐसा करूंगा, ठीक है, फास्ट स्टेप में ऐसा करूंगा कि ये चीज पूरा मेरा नॉर्मल वे में हो जाना चाहिए। अब आओ, मेरा NO2 प्रोडक्ट में कितना है? 4 होना चाहिए, एक ऑलरेडी प्रेजेंट है, लिख दो 3NO2। ऑक्सीजन एक होना चाहिए, हाँ है। यहाँ पर N2O5 कितना है? 2 है, एक सिर्फ प्रेजेंट है, एक और लिख दो, हो गया 2। देखो मिलके हो गया, मगर ये NO3 एक्स्ट्रा है, इसको तो कैंसिल करना होगा, यहाँ लिख लो। देखो फुली बैलेंस्ड है। कितना नाइट्रोजन है? 2 और 1 3, हाँ 3 नाइट्रोजन है। कितना ऑक्सीजन है? 5 3 8, 3 2 6 2 8, 8 ऑक्सीजन है। अब आप इसे किसी और कलर का पेन मैं यूज कर रहा हूं, देखो ये चीज कैंसिल हो गया, मेरा ये ओवरऑल रिएक्शन आ गया। दिस इज एक्चुअली द मैकेनिज्म। किनका क्लियर नहीं है? किनका क्लियर नहीं है प्लीज पूछ लीजिए फिर से एक बार, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा, नो नीड टू वरी। इब्राहिम है मेरा बेटा। सबका क्लियर है? रोजादा सुनिए, कोई भी मैसेज कर रहे हैं पब्लिकली मैसेज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइवेट में करने की बार बार पूछ सकते हैं, या प्राइवेटली भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोवित, अब आपको आवाज आ रही है कि नहीं मुझे नहीं मालूम दोस्त। हाँ सर अब आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हुआ था रिज्वाइन तुम्हारे? किए तो आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे मैं इसका रिकॉर्डिंग भी सर कर रहा हूँ। अचानक से आपका वॉइस कट गया था। हाँ, तुमको लगा हम गूंगा हो गए हैं क्या? नहीं सर आपका वॉइस आ ही नहीं रहा था। कोई बात नहीं, मैं इसका रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, भेज दूंगा।
ओके सर सारी, हाँ आप बोलो। स्लो स्टेप को हाँ रेट इक्वेशन से कैसे आप वो लिख दिए सर, स्लो क्योंकि स्टेप? स्लो स्टेप ही रेट, देखो इसको फिर से देखो, यहाँ इसे पढ़ो क्या लिखा है। फाइंड आउट द रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। फ्रॉम द रेट लॉ राइट द स्लोएस्ट स्टेप व्हिच मस्ट इन्वॉल्व इन द मॉलिक्यूल ऑन दिस द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड। जो रेट लॉ लिखा रहता है वो स्लोएस्ट स्टेप से लिखा रहता है। किससे लिखा रहता है? स्लोएस्ट स्टेप से, ठीक है। हम लोग याद है, हम लोग यहाँ पर ये सब रिएक्शन कर रहे थे, H2 + Cl2 2HCl, इसका ऑर्डर क्या है? 0 है। इसका मैकेनिज्म देखो, जीरो। इसका H2 + Cl2 जो है ये फास्ट रिएक्शन में है। किसमें है? फास्ट स्टेप में है। इसका स्लो स्टेप है यहाँ पे, है इसका? नहीं है, तो इसका ऑर्डर क्या नहीं है। होगा? 0 होगा। इसी के लिए इसके ऊपर क्या लिखते थे? 0 लिखते थे। अच्छा स्लो स्टेप ये डिटरमाइन करता है, स्लो स्टेप इस चीज को डिटरमाइन करता है। देखो एक बार मैं फिर से यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और इसी जगह पे करता हूँ। सर हाँ बोलिए मैम। अगर मैकेनिज्म दिया हो और हम लोग को रेट लॉ निकालना हो तो वो कैसे करेंगे? स्लो स्टेप है मेरे पास क्वेश्चन, आपके पूछने से पहले मैंने एक क्वेश्चन लेके आया, क्वेश्चन 4। थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, ठीक है रिया? ओके अब सुनिए, 1 मिनट से बचा है, मैं इस सेशन को एंड करके फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो ग्रुप में रहिए सब, मैं मीटिंग आईडी भेज रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अच्छे से समझने की पहले कोशिश कीजिए। आपके हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं? हम लोगों को यहाँ पर रेट दे दिया है, इक्वेशन दे दिया है, और इसका मैकेनिज्म प्रपोज करना है। इसके लिए हम लोगों को ये फंडामेंटल जानना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 1 क्या दिया है? रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली क्वेश्चन में गिवन होना ही चाहिए। अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप फाइंड नहीं कर सकते हो। 15 मिनट मुझे दो, मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, यू डोंट वरी रिगार्डिंग दिस थिंग, ठीक है। फ्रॉम द रेट लॉ हम लोग क्या फाइंड करेंगे? जो उस इक्वेशन का स्लोएस्ट स्टेप है। देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर भी इक्वेशन बताता है जो स्लोएस्ट स्टेप होता है। सुनते जाओ, मैं फिर बोल रहा हूँ, एंड तक देखो, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। which must involve the molecule in which the rate of reaction actually depend and observed experimentally। और उसके अलावा जो हम लोगों को पूरा इक्वेशन लिखना होगा, उसके लिए हम लोग जो प्रिडिक्ट करेंगे उसको क्या बोलेंगे? फास्ट स्टेप। प्रिडिक्ट द अदर फास्ट स्टेप इन सच अ वे सो दैट एडिंग ऑल द स्टेप वी गेट द ओरिजिनल बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। चलो देखता हूं इसे अच्छे से देखो, क्रिस्टल क्लियर कर दे रहा हूं मैं। क्या दिया है? पहले रेट लॉ देखो, क्या दिया है? N2O5, ठीक है। ये स्लो स्टेप है जो रेट लॉ के थ्रू है। जो मन है वो बना दो। आपको क्या बनाना है? यू वांट टू मेक N2O, लिख दो। साथ में क्या बचा? 2O2, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है? व्हाट वी हैव टू डू राइट नाउ। अब हम लोगों को ये ध्यान देना है कि यहां पर जो मेरा ओरिजिनल जो इक्वेशन है, मेरा ओरिजिनल इक्वेशन क्या है? माय ओरिजिनल इक्वेशन इज 2N2O5, ठीक है। गिव 4NO2 प्लस O2, ये मुझे चाहिए। अब इस चीज को करने के लिए क्या करना होगा? मुझे एक और N2O5 चाहिए, लिख लो। देखो दो बन गए। 4NO2 चाहिए, कोई रिएक्टेंट में NO2 है? नहीं है, 4NO2 लिख लो। ऑक्सीजन चाहिए, हाँ एक चाहिए, यहाँ पे दो है, एक एक्स्ट्रा है, जिसे मैं इस तरफ लिख के कैंसिल आउट कर लूंगा। और क्या एक्स्ट्रा है? N2O एक्स्ट्रा है, ये N2O लिख लो। देखो अब बहुत सिंपल वे से ये कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई, ये एक ऑक्सीजन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों मर्ज होके ये आ गया। मगर ये जो मैं यहां पर बना रहा हूं, दैट इज एक्चुअली अ फास्ट स्टेप। दिस इज द मैकेनिज्म विच वी कैन प्रपोज, ठीक है। आप बोलोगे नहीं सर अभी समझ में, नो नीड टू वरी। देखो फिर से, फाइंड आउट द रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली। फ्रॉम द रेट लॉ राइट द स्लोएस्ट स्टेप विच मस्ट इन्वॉल्व द मॉलिक्यूल्स ऑन विच द रेट रिएक्शन actually depends and observed experimentally written in the rate law. Predict the other fast step in such a way so that adding all the step we get the original balanced equation for the complex reaction। चलो सेम इक्वेशन को मैं यहां पर एक बार फिर से कर रहा हूं। R क्या दिया है? K N2O5, यही आपका दिया है, आप देख सकते हो यही क्वेश्चन है। और इक्वेशन क्या दिया है? व्हाट इज द इक्वेशन गिवन ओवर हियर? 2N2O5 गिव 4NO2 प्लस O2। इसी का मुझे मैकेनिज्म प्रपोज करना है, इसी को सॉल्व करना है। और इसे सॉल्व करता हूं, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं। अब
इसको देख के मैं क्या लिखूंगा, स्लो स्टेप। N2O5 प्रोडक्ट में आपका जो मन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो स्टेबल है कि नहीं मुझे जानने की जरूरत नहीं है, मगर अगर आप सही से सीखना चाहते हो तो प्रोडक्ट में हमेशा वो चीज लो जो यहाँ भी प्रोडक्ट में है। मेरे लिए वो चीज करना आसान हो जाएगा। क्या लिख लो, NO2 लिख लिया, और क्या बच गया, जो बचा उसे यहाँ पर एज इट इज लिख दो। आप बोलोगे सर NO3 तो पॉसिबल नहीं है, मेरा कोई मतलब ही नहीं है वो पॉसिबल है कि नहीं है, मुझे बस यहाँ पर फंडामेंटल को देखना है। अब आओ, अब बाकी का जो स्टेप, जो फास्ट स्टेप होगा, वो पूरा बैलेंस करेगा। क्या बैलेंस करेगा, इस चीज को पूरा ओरिजिनल इक्वेशन यहाँ पे लिखा जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और NO2 प्लस O2, एक और N2O5 चाहिए, लिख लो। NO2 कितना चाहिए, 4, यहाँ पर 1 है, 3 यहाँ पे दे दो, ठीक है। O2 चाहिए 1, ले लो। अब किस चीज को मुझे कैंसिल करना है, NO3 को कैंसिल करना है, यहाँ से 1 दे दो। आप बोलोगे सर ठीक है, आप जो इस तरह से प्लेस कर रहे हो अच्छी बात है, ये क्या बैलेंस्ड है? पूरा बैलेंस है। देखो 3 नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन है, 5 and 3 8 ऑक्सीजन है, 6 and 2 8 ऑक्सीजन है, पूरा बैलेंस्ड है। इज इट ओके? और भी क्वेश्चन है मेरे पास आगे जो मैं देखता जाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, आइए इस क्वेश्चन को देखता हूं। फॉर द इक्वेशन, फॉर द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दिस एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन रेट एक्सप्रेशन, जो भी टेम्परेचर दिया हो कोई मतलब नहीं, इज दिस। इसका मतलब ये जो लिखा है 2NO2, ये स्लो स्टेप है। प्रोडक्ट में जो बनाना है बना लो। क्या बनाना है, N2O4 बना लो। अब यहां देखिए, यहां मुझे क्या चाहिए, एक ही NO2 चाहिए। यहां पर कितना है, 2 है, एक NO2 यहां ले लो। कितना CO है, 1 है, मुझे यहां पर एक CO देना होगा। प्रोडक्ट में क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और NO चाहिए। आप आराम से काम करो, पहले यहां पर देख लो, मुझे NO2 एक चाहिए, हाँ 1 मिल जाएगा। CO एक चाहिए, हाँ। CO2 एक चाहिए, हाँ। NO चाहिए, हाँ। क्या एक्स्ट्रा है, N2O4 लिख दो यहाँ पे। देखो फुली बैलेंस्ड है। अब आप अपना काम आराम से कर सकते हो। NO2 CO, ये रिएक्शन क्या है, फास्ट स्टेप है। क्या बन गया, इसको कैंसिल करके दिखाना है, दिखा दो। ये भी एक काम हो गया। इज इट ओके? आप फिर से एक बार इसे पढ़ सकते हो। और फाइंड आउट द रेट लॉ एक्सपेरिमेंट की, पूरा क्रिस्टल क्लियर है। फ्रॉम द रेट लॉ राइट द स्लोएस्ट स्टेप व्हिच मस्ट इन्वॉल्व द मॉलिक्यूल ऑन दिस द रेट रिएक्शन actually depends on observed experimenting and written in the rate law equation। स्लोएस्ट स्टेप उससे लिखना है। अब बाकी का जो बचा हुआ है उसको क्या करना है, प्रिडिक्ट द अदर फास्ट स्टेप, प्रिडिक्ट द अदर फास्ट स्टेप in such a way so that adding all steps we get the original balanced equation for the complex reaction। सिंपल है। आइए और एग्जांपल देखता हूं। ये देख लो, ये यहां पर गलत है, ये NO होगा, ठीक है। सॉल्व करो इसे, अच्छे से सॉल्व करता हूं। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, इसके थ्रू मुझे स्लोएस्ट स्टेप देखना है। क्या दिया है स्लोएस्ट स्टेप में, 2NO प्लस H2, यही तो ऑर्डर बताता है। स्लोएस्ट स्टेप, मान लो कि स्लो फास्ट सब दिया है, ऑर्डर को कौन डिटरमाइन करता है, स्लोएस्ट स्टेप। जो बनाना है बना लो, ठीक है। मगर मेरे लिए अच्छा है कि N2 2 है और बाकी का जो बचा है कुछ भी कर लो ना, H2O2 लिख लो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, ठीक है। अब मुझे बैलेंस करना है। रिएक्टेंट में कितना दिया है, 2NO दिया है, 2 ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, मगर यहाँ कितना है, 1 है। एक और हाइड्रोजन को ऐड कर दो। प्रोडक्ट में क्या चाहिए, एक N2 ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है। 2H2O चाहिए, लिख दो 2H2O। क्या एक्स्ट्रा है, H2O2 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे वो कर लो। ये क्या है, फास्ट स्टेप है। कैंसिल हुआ, 2NO 2H2 गिव N2 प्लस 2H2O। आप चाहो तो और भी प्रपोजल देख सकते हो। देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन का एक नहीं मल्टीपल आंसर हो सकता है, मगर आप जो भी आंसर दे रहे हो फुली बैलेंस्ड होना चाहिए, वो करेक्ट एक्सेप्ट किया जाएगा। देखिए मैं एक और दे रहा हूं, ठीक है। 2NO प्लस H2, आपको क्या बनाना है, आपका क्या मन है बनाने का, आपका मन है बनाने का
2NOH2। आप बोलोगे सर ऐसा कोई कंपाउंड नहीं होता है, मत हो, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मैंने बना दिया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, एक हाइड्रोजन चाहिए, प्रोडक्ट में क्या चाहिए, N2 और H2O चाहिए, और इधर जो आ रहा है उसे लिख लो 2NOH2। हो गया मेरा काम। ये क्या होगा, फास्ट स्टेप होगा, ये क्या होगा, स्लो स्टेप होगा, 2NO प्लस H2, N2 प्लस H2O। क्लियर एकदम? ये फिर से बताओ, ये देखो, ये क्वेश्चन है नीट का, पहले IPMT बोलते थे। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ, मैं नेक्स्ट क्लास में इसे आपको बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए। एज वेल एज आप मुझे व्हाट्सएप में ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बोलिए, एकदम सब कुछ क्लियर है? कोई डाउट्स है मुझे बता सकते हैं। इज इट ओके? सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं। टेक केयर।